हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना YouTube चैनल YRS क्लास में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको प्रश्न नंबर 1 के 2 पार्ट दिया था, दोनों को हल कर लिए थे। दूसरा भी हो चुका, तीसरा भी, और आज पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्यारे बच्चों, यहाँ प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम प्रश्न नंबर अगर आपको 3 समझ में आ गया होगा तो मैं उम्मीद करता हूं प्रश्न नंबर 4 आपको समझने में कोई दिक्कतें होंगी नहीं। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है आपके सामने, इसको हम लिख दिए हैं, यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको दिया क्या है, यहां से बहुत ही अच्छा सवाल है, दिया है 15 cot A बराबर 8। हमेशा बच्चा याद रखना, अगर किसी त्रिकोणमितीय फलन के साथ कोई संख्या गुणे में है तो यहां बच्चों 15 क्या गुणे में है ना, तो हम करते क्या हैं, एक तरफ परमेय संख्या, एक तरफ संख्या बचाते हैं और दूसरी तरफ केवल फलन बचाते हैं। जो 6 त्रिकोणमितीय फलन है, साइन कॉस टेन से कॉस सेक कॉट, उसको बचाते हैं। तो यहां पर जो 15 है ना, ये कॉट के साथ गुणे में बच्चा है ना, तो इसको क्या कर देते हैं, पसंद कर दो। 15 गुणे में है ना, आपको मिलेगा भाग में, यानी गुणे को उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो इसलिए कॉट ए बराबर 8 बटे 15 गुणे में है, आपको मिल जाएगा भाग में। कोई दिक्कत यहां से हमेशा याद रखना, अगर किसी फलन के साथ कोई संख्या गुणे में है उसको हम भाग में कर देते हैं, क्योंकि गुणे को उल्टा भाग होता है ना। अब समझते हैं, लाल बटे कक्का, यहां कह के आ रहा है एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें कोण क्या आपका ए है, बी हम इसे मानेंगे और सी ऊपर माने को मान लिया जाए। चाहे आप बी के स्थान पर सी बना दीजिए या सी के स्थान पर बी मान लीजिए, जैसे आपका मन कहे। तो यहां कॉट ए बराबर दिया है 8 बटे 15। तो बच्चों, जो यल अपान के है अर्थात लंब बटे कड़ है, ये आपका साइन का फार्मूला होता है, यस फॉर साइन। जो दूसरा है आधार बटे कड़ है, ये आपका कॉस का होगा, सी फॉर कॉस, कॉस में कॉस का व्युत्क्रम होता है, सेक होता है। जबकि जो तीसरा है ऊपर से चल यल बटे ए अर्थात लंब बटे आधार, ये आपका टैन का फार्मूला होता है। ठीक उसी प्रकार साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, ठीक, जबकि टैन का उल्टा कॉट होता है। तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है कॉट का मान बच्चों दिया है 8 बटे 15 ना, तो कॉट ये है ना, कॉट नीचे है ना, जब कॉट नीचे फार्मूला क्या होगा, ए अपान एल अर्थात आधार बटे लंब। तो यहां लिखेंगे आधार बटे लंब। तो बच्चों, आधार दिया है 8, सबसे निचला हिस्सा दिया है 8, जबकि लंब दिया है 15। ठीक, लंब दिया 15 है, आधार दिया 8 है, हमें कड़ नहीं मालूम है, तो कड़ बच्चों किससे निकालते हैं, पाइथागोरस के सूत्र से निकालते हैं ना। तो यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस के सूत्र से फार्मूला होता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बच्चों, कण क्या है, यहां से BC है ना, तो लिखेंगे BC का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है, AC है, तो AC का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या AB है, AB का होल स्क्वायर। हमें कण का मान निकालना है, तो लिखेंगे BC का होल स्क्वायर बराबर AC बच्चों है, AC क्या है आपका एक लंब है और लंब का मान 15 दिया है ना, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों AB क्या आधार है ना, आधार का मान, और इस पर क्या है, घात 2 लगा है, आप बोलोगे। तो BC का होल स्क्वायर बच्चों यहां से मिला, 15 का वर्ग होता है, जब 15 को हम 2 बार गुणा करेंगे आपको 225 मिलेगा, प्लस 8 का वर्ग होता है 64। क्या हुआ, 64। जब हम
225 में 64 को जोड़ते हैं, आपको मिलेगा 289। 5 4 9 6 2 8 और 2 बचा। जब BC यहां से हटेगा, ठीक, जब यहां से वर्ग हटता है तब दाएं पक्ष में एक रूट का निशान लग जाता है और जो 289 है इसके अंदर हो जाता है। तो बच्चों कक्षा 8 आपको याद होगा 289 का वर्गमूल क्या होता है? आप कहते हो सर से सर 17 होता है, यानी 17 का वर्ग 289 होता है और 289 का वर्गमूल आपका 17 होता है। तो यानी जो BC है, तो BC यहां से क्या कर रहा है, कड़ का मान कितना आ गया बच्चों? 17 आ गया ना। अब आपसे कह क्या रहा है, साइन A, तो लिखेंगे इसलिए साइन A बराबर, फार्मूला क्या होता है साइन का? L अपान के, L फॉर लंब, के फॉर कड़, तो लंब बटे कड़। तो नीचे लिखेंगे लंब बटे कड़। तो बच्चों बताओ इसमें लंब क्या है? 15 है, कड़ क्या है? 17 है। 15 बटे 17, तो लंब का मान 15, कड़ का मान 17, यानी 15 बटे 17 आपका आंसर हुआ। समझने में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आपको। दूसरा है सेक ए ना, क्या है बच्चा? सेक ए है, तो नीचे लिखेंगे इसलिए सेक ए बराबर, अब सेक का फार्मूला आप जानते हो, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है। जब कॉस का फार्मूला आधार बटे कड़ होगा तो सेक का फार्मूला कड़ बटे आधार है। नीचे से ऊपर चले जाना, कड़ बटे आधार, तो नीचे लिखेंगे यहां से कड़ बटे आधार। तो बच्चों बताइए यहां से कड़ का मान क्या दिया है? 17, आधार का मान 8, 17 बटे 8 जो कि आपका सेक का मान हुआ। 17 बटे 8 यह आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं कह रहा था, 15 cot A बराबर 8। 15 cot A बराबर 8 जब किसी फलन के साथ कोई संख्या गुणे में होता है कर देते हैं पक्षांतर। तो कॉट का फार्मूला होगा आधार बटे कड़, आधार दिया 8, कड़ दिया 15, लंब दिया 15, कड़ निकालते हैं किस फार्मूले से? पाइथागोरस के प्रमेय से या पाइथागोरस के सूत्र से। यहाँ पर लंब कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान 15, आधार का मान 8, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 54। जब दोनों मान को जोड़ते हैं तब 289 मिलेगा। यहां से वर्ग घटा, दाएं पक्ष में रूट लग गया, वर्गमूल का निशान लग गया और पूरी संख्या इस रूट के अंतर्गत चला गया। तो बच्चों 289 का वर्गमूल 17 होता है ना। तो पहला मान क्या है? साइन है। साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कड़, तो लंब बटे कड़, लंब का मान 15, कड़ का मान 17, आपका आंसर साइन का मान हुआ। सेक ए फार्मूला कड़ बटे आधार, कड़ का मान 17 भी आपके सामने निकाला ही, जब आधार दिया 8, ये भी आपका आंसर होगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये भी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में खूब शेयर करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।